बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने चैप्टर 4 बायोलॉजी 9 क्लास का सेल्स एंड टिश्यूज वाले चैप्टर में हमारे पास पार्ट नंबर बी डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, एक टर्म दिया जाता है हमने इसको डिफाइन करना है। तो हमारे पास ये जो टर्म है प्राइमरी ग्रोथ, इसको आसान अल्फाज में सीखते हैं और समझते हैं कि हमारे पास क्या होता है। अब प्राइमरी ग्रोथ पर जाने से पहले हम थोड़ी सी और चीज़ें समझ लेते हैं ताकि हमारे पास ये जो प्राइमरी ग्रोथ है इसको समझने में हमें आसानी हो। देखिए, जिस तरह बायोलॉजी में हम कहते हैं कि हर जानदार जो है वो सेल से मिलकर बना हुआ है, जिस तरह एक इंसान है जानदार है, लाखों करोड़ों सेल से मिलकर इंसान बना हुआ है, सेम इसी तरह हमारे पास जो प्लांट्स हैं वो भी जानदार हैं, वो भी सेल से बने हुए हैं। अब हमारे पास एक लफ्ज़ आता है टिश्यू। टिश्यू को समझने के लिए हम कहते हैं कि बहुत सारे एक जैसे सेल जो एक जैसे काम सरंजाम दे, वो आपस में जब मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे? टिश्यू। बहुत सारे एक जैसे सेल जब आपस में मिलेंगे और वो एक जैसा काम सरंजाम दे, उसे हम क्या कहेंगे? टिश्यू कहेंगे। अब ये कौन सा टिश्यू हुआ? सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू क्यों हुआ? क्योंकि एक ही जैसे सेल्स आपस में मिले थे। अब प्लांट में हमारे पास टिश्यूज मौजूद होते हैं, हर एक टिश्यू का अपना एक मखसूस काम होता है। सेम इसी तरह प्लांट्स में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मौजूद होता है। अब प्लांट्स में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करता है? इसका काम है अपने आप को डिवाइड करना, ठीक है, अपनी तादाद को बढ़ा लेना। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम क्या हुआ? अपने आप को डिवाइड करते रहना, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 करते रहना। अब जैसे ही इस सेल की तादाद बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या है कि प्लांट क्या होगा? बढ़ेगा, उसमें ग्रोथ आएगी। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 काइंड्स होते हैं, किस्में होती हैं। पहला हमारे पास क्या है? एपिकल मेरिस्टम। अब एपिकल मेरिस्टम को समझते ही हमारे पास प्राइमरी ग्रोथ हमें समझ आ जाएगा। अब एपिकल मेरिस्टम जो टिश्यू है वो प्लांट में कहाँ पाया जाता है? इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं, आसान सी बात है। ये हमारे पास एक प्लांट है, ठीक है, यहां तक ये जमीन के नीचे है, जिसे हम रूट्स कहते हैं। एपिकल मेरिस्टम जो होता है हमेशा प्लांट के टिप पर होता है। प्लांट के कहाँ पर? टिप पर, सबसे ऊपर पाया जाता है। ये यहाँ पर पाया जाएगा। अब एपिकल मेरिस्टम जो है हमने क्या कहा? प्लांट के कहाँ पर पाया जाता है? टिप पर, सबसे ऊपर पाया जाता है। अब प्लांट का जो टिप है वो ऊपर भी हो सकता है और नीचे रूट्स में भी हो सकता है। तो हमने क्या सीखा? ये जो टिप है वो ऊपर की तरफ भी होगा और नीचे की तरफ भी होगा। तो एपिकल मेरिस्टम प्लांट के ऊपर वाले हिस्से और नीचे वाले हिस्से दोनों में मौजूद होता है। एपिकल मेरिस्टम का काम क्या है? प्लांट के लेंथ को बढ़ाना। अब जैसे ही हम प्लांट को देखते हैं, वक्फे के साथ कुछ टाइम के बाद प्लांट्स ऊपर की तरफ बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? बिल्कुल बढ़ता है वक्त के गुजरने के साथ। अब ये जो प्लांट बढ़ता है लेंथ में, वो किस टिश्यू की बदौलत? एपिकल टिश्यू, मेरिस्टम टिश्यू के बदौलत ये प्लांट जो है वो लेंथ में बढ़ता रहता है। अब सिर्फ जमीन के ऊपर प्लांट नहीं बढ़ता, जमीन के नीचे इसके जो रूट्स हैं वो भी बढ़ते रहते हैं। तो रूट्स का बढ़ना, शूट्स का बढ़ना, ये किसकी वजह से होता है? एपिकल मेरिस्टम की वजह से होता है। प्लांट ने ग्रोथ किया, ठीक है, इस तरह, इसे हम क्या कहते हैं? वर्टिकल ग्रोथ। क्या कहते हैं? वर्टिकल ग्रोथ। इस ग्रोथ को क्या नाम देंगे? वर्टिकल ग्रोथ। वर्टिकल ग्रोथ क्या होता है? इस अंदाज में जो प्लांट ग्रोथ करेगा उसे हम क्या कहेंगे? वर्टिकल ग्रोथ कहेंगे। इस वर्टिकल ग्रोथ को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी ग्रोथ भी कहते हैं। प्लांट के इस तरह के बढ़ने को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। किस वजह से हुआ? एपिकल मेरिस्टम टिश्यू की वजह से, जो कि प्लांट के टिप्स पर मौजूद है, प्लांट को लेंथ में, वर्टिकल ग्रोथ में हेल्प करता रहता है। दो और इसकी किस्में हैं, अपने नॉलेज के लिए एक दफा रिवीजन कर लेते हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टम, ये कहां पर पाए जाते हैं? ये लीव्स के, पत्तों के आसपास पाए जाते हैं। इसके बदौलत क्या होता है? अगर आसान अल्फाज में हम समझे, प्लांट्स के जो पत्ते होते हैं, जो फ्लावर्स होती हैं, वो बढ़ते हैं, ठीक है, इस टिश्यू के बदौलत। लास्ट में हमारे पास क्या है? लेटरल मेरिस्टम। अब हमने क्या सीखा कि जो प्लांट है वो इस तरह वर्टिकल ग्रोथ करता है, उसका लेंथ ज्यादा
ज़्यादा होता है। इंटरकैलरी मेरिस्टम, उसके पत्ते बढ़ते हैं, फ्लावर्स बढ़ते हैं। लास्ट में क्या है, लेटरल मेरिस्टम, ये जो प्लांट होता है, कोई भी आपके पास प्लांट होता है वो मोटापे में भी बड़ा होता रहता है, तो उसके मोटापे के लिए लेटरल मेरिस्टम काम करता है। प्लांट, कुछ प्लांट इतने मोटे होते हैं, कुछ साइज में इतने मोटे होते हैं, कुछ इतने मोटे होते हैं, कुछ काफ़ी ज़्यादा। तो वो किस वजह से, लेटरल मेरिस्टम की वजह से। हमने अपना जो वर्टिकल ग्रोथ हमने सीखा, एपिकल मेरिस्टम की वजह से प्लांट जो लेंथ में बढ़ता है उसे हम क्या कहते हैं, वर्टिकल ग्रोथ। इसी वर्टिकल ग्रोथ को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। अब इसका एक आसान सा डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो यहां पर हम डेफिनेशन में लिखेंगे द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ रूट्स एंड शूट्स। रूट्स में भी बढ़ रहा है और शूट्स में भी बढ़ रहा है, ठीक है। वर्टिकल ग्रोथ, वर्टिकल ग्रोथ किसे कहते हैं, इस तरह हमारे पास ऐसे ग्रोथ को जो लंबाई में हो उसे हम क्या कहते हैं, वर्टिकल ग्रोथ। तो हमने क्या सीखा कि ये जो लेंथ है इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज, ये इजाफा हो रहा है रूट्स में भी और शूट्स में भी। ऊपर की तरफ शूट्स की तरफ भी और रूट्स की तरफ, दोनों तरफ इसके लेंथ में इजाफा हो रहा है, जिसे हम वर्टिकल ग्रोथ कहते हैं। इज द रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑफ एपिकल मेरिस्टम। अब ये ग्रोथ क्यों हो रही है, ये एपिकल मेरिस्टम की वजह से हो रही है। हमने सीखा था एपिकल मेरिस्टम जो है वो काइंड है एक टिश्यू का जो कि प्लांट के टिप पर मौजूद होता है। अब टिप जो है इसके ऊपर वाले हिस्से में भी आता है और नीचे रूट्स के टिप भी आते हैं। तो दोनों के टिप्स पर, रूट्स के टिप्स पर और शूट के टिप्स पर एपिकल मेरिस्टम मौजूद होता है, जिसकी वजह से प्लांट की लेंथ बढ़ती रहती है। दिस वर्टिकल ग्रोथ, इस वर्टिकल ग्रोथ को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। हमने इस टॉपिक को भी आसान अल्फाज से समझ लिया, होप आपको आसानी से समझ आ गया होगा।